नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं। चाय पर चर्चा करते करते आपको बता दें कि सवेरे बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी सुर्खियां हैं। अगर अखबारों की बात करें तो तमाम देश भर के अखबार मेरे सामने रखे हुए हैं। सबसे सुखद खबर अगर कोई है इस विश्व में, और वो खबर है हमास ने अपने 20 बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास और इजराइल के बीच जो तल्खी चल रही थी वो तल्खी खत्म हो चुकी है। 20 बंधकों को रिहा कर दिया गया है और इजराइल ने तमाम सारे, अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन के लोगों को राहत राशि पहुंचाई हुई है। उनके चेहरों को अगर आप देखें तो आप मानवता की कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस चीज की दरकार उन लोगों को थी। बहुत विश्व को राहत देने वाली खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है, क्योंकि इस देश में तारीखों पर तारीख लगती रहती है और संजय तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते रहते हैं। लोगों को 30-30 साल तक न्याय नहीं मिलता है। 200 रुपए की पेंशन के लिए आदमी 25 साल अदालतों के दरवाजे खटकता रहता है। उसको तारीख पर तारीखें मिलती रहती हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकेत दिया है। वो कहते हैं कि 3 साल में अब आपको न्याय मिलेगा। 3 नए कानूनों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसकी तारीफ उन्होंने की है। इसके साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता है। ये आज समाज में जो तमाम सुर्खियां हैं, आपको बता दूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संकेत है। जो कोड्रिप बनाने वाली श्री सन फार्मा है, उसका जो मालिक है वो गिरफ्तार हो गया है। लेकिन मजे की बात है कि सरकारों को पता ही नहीं था कि बिना लाइसेंस के ये कंपनी काम कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रही थी। उसको लेकर भी कार्रवाई हुई है। तमाम ऐसी खबरें हैं। इसके साथ साथ और भी खबरें निकल कर आ रही हैं। सस्ता ठेका देकर आपने रिश्वत के तौर पर जमीनें ले ली हैं और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा कस गया है। संकेत आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे ऐसे ही माना है। और इस घटना के बाद संजय, मुझे लगता है कि एक बड़ा बवाल बिहार की राजनीति में आ गया है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करने लगी हैं। वो कहने लगी हैं कि साहब देखो, ये बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, खुद 420 में फंसे हुए हैं। मनोज, इसकी टाइमिंग पे आप ध्यान दीजिए। चुनाव के समय, जब बिहार के विधानसभा चुनाव है, उस टाइमिंग पर इस तरीके का जजमेंट आया, फैसला आया है। लालू यादव को जिम्मेदार ठहराया गया कि आप किस तरीके से आपने सस्ते दामों पर टेंडर दे दिया और जमीनों की लूट करी। तो ये बहुत बड़ा, इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा जिस तरीके से तमिलनाडु में भगदड़ हुई, भगदड़ में विजय की रैली थी, पल्ला झाड़ लिया गया। और पल्ला झाड़ने के बाद अब इसमें सीबीआई जांच की बात की जा रही कि सीबीआई जांच होगी इसमें। हालांकि थलापति विजय इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये मेरे खिलाफ साजिश है, चूँकि मैं अब राजनीति में आ गया हूँ। तो राजनीति में आने के बाद आपके खिलाफ कुछ भी हो, आप साजिश का ही आरोप लगाते हैं। राजनीति होती है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी खबर देखने में आ रही है, फिल्मों में हमने गाना सुना होगा, सोना कितना सोना है, सोने जैसे तेरा मन। लेकिन चांदी ने अब इस मन में जगह बना ली है और चांदी लगातार बढ़ती जा रही है। चांदी रिकॉर्ड तोड़ रही है और अगर मुनाफे में देखा जाए तो वो सोने को पीछे छोड़ रही है। निश्चित तौर पर सोना बहुत बढ़ रहा है। अब इसे तमाम लोग बबल के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन चांदी तो कमाल कर रही है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड है, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरी एक सीनियर, एक वरिष्ठ ज्वेलर से बात हो रही थी अभी 2-3 दिन पहले ही। हाँ। और उन्होंने जो मुझे समझाया, आपने भी सोचा होगा कि कुछ खरीद लिया जाए, पता नहीं कितना महंगा हो जाएगा। धनतेरस आ रहा है। हाँ। और क्योंकि परिजन चाह रहे थे कि शादी ब्याह का माहौल है, तो घर में भी शादी है, तो क्यों ना सोना खरीद लिया जाए। तो आप मानेंगे, विश्वास करेंगे, जो उन्होंने मुझे बताया कि अभी जनवरी तक कुछ हलचल रहने की उम्मीद है। जनवरी तक हो सकता है, क्योंकि ये जो सोने का दाम है ये अप्रत्याशित दाम है और इससे ऊपर अगर ये जाएगा तो ये रिकॉर्ड तोड़ होगा। उन्होंने जो मुझे समझाया कि सोने के दाम को अगर अभी लगाम नहीं लगी तो जनवरी में उम्मीद है, और अगर जनवरी में भी नहीं लगी तो ये रिकॉर्ड तोड़ होगा। और उनका ऐसा मानना है कि अगर जनवरी तक लगाम लग जाए तो ठीक है, लोगों को राहत मिल सकती है, नहीं तो ये अप्रत्याशित होगा। लेकिन मजेदार बात है कि देश में सोना महंगा मिल रहा है और विदेशों में सोना सस्ता मिल रहा है। अब ये खेल समझ में नहीं आता, ये खेल क्या है? इस खेल के पीछे कोई तो है जो इस खेल को रच रहा है संजय, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन बिहार में कौन सोना होगा, कौन चांदी होगा, कौन लोहा होगा, कौन तांबा होगा, कौन पीतल होगा, पूरे देश में चर्चा यही चल रही है। क्योंकि जो बिहार का चुनाव जीतेगा वो देश में गोल्ड की तरह, सोने की तरह,
चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत बड़े संकेत लेकर आने वाला है। लेकिन इस बीच जो बड़ा आरोप लगा है, बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं। लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव तीनों पर आरोप तय हो गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय होना था, लेकिन टल गया है। 10 नवंबर को इस मामले में फिर से आरोप तय करने का फैसला आ सकता है, ठीक चुनाव के वक्त। और वही तेजस्वी का परिवार भी कह रहा है कि मुझे तो धमकी किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री ने दी थी कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। आरोप में सच्चाई है या नहीं, या फिर क्या वाकई तेजस्वी यादव जेल से चुनाव लड़ेंगे या बाहर चुनाव लड़ेंगे, कह नहीं सकते। गर्मा गर्म चाय बन रही है, चाय पे हम चर्चा करेंगे, जोरदार चर्चा करेंगे। आज अच्छी खासी अदरक भी डलने वाली है। तब तक आप, जब तक की चाय बने तब तक आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार, तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी की पेशी हुई। लालू परिवार समेत आरजेडी समर्थकों की सांसें अटकी हुई। सांसें तो महागठबंधन की भी ऊपर नीचे हो रही होगी। जिस आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस समेत बाकी सहयोगी दल बिहार में सत्ता पाने का सपना देख रहे हो, वो आरजेडी तो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी है। लालू परिवार के मन में चल रहे उहापोह के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय कर दिए। ये सही है कि कोर्ट ने लालू परिवार को दोषी नहीं ठहराया है। अब लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा, लेकिन आरोप तय होना भी बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकता है। खासकर तेजस्वी यादव के लिए ये सेटबैक साबित हो सकता है, या फिर तेजस्वी इसे मुद्दा बनाकर जनता की हमदर्दी भी हासिल कर सकते हैं। शायद तेजस्वी ने इस रणनीति की शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने आरोप तय किए जाने को कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया बताते हुए केस लड़ने की बात कही। साथ ही तेजस्वी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। ये कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। भ्रष्टाचार के जिस मामले में लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं, वो 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा है। रेल मंत्री रहते लालू यादव पर अनियमितता के आरोप लगे। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक पुरी और रांची के बीएनआर होटलों को आईआरसीटीसी के तहत लाया गया। पटना के सुजाता होटल को लीज पर देने में गड़बड़ी की गई। सुजाता होटल को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर में किया गया हेरफेर। बदले में लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी गई। लालू की जानकारी में कम कीमत में जमीन की डील हुई। जमीन को बाद में राबड़ी तेजस्वी की कंपनी ने अधिग्रहित किया। तेजस्वी पर भी भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे। एक तरफ बिहार चुनाव और दूसरी तरफ तेजस्वी पर भ्रष्टाचार की फांस। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार समेत 7 लोगों पर आरोप तय हो चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। धारा 420 और आईपीसी की धारा 120 के तहत केस। लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव पर चलेगा मुकदमा। आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलेगा। लालू परिवार अदालत में अपना पक्ष रखेगा। अगर गिरफ्तारी का आदेश होता है तो जमानत लेनी होगी। जमानत खारिज हुई तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले एक बड़ी अपडेट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आरोप तय करने पर फैसला देना था वो सोमवार को दे दिया है और आरोप तय कर दिए हैं। अगर हम इन आरोपों की बात करें तो 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी और 420 फोर्जरी के आरोप हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के कुछ सेक्शन के तहत आरोप तय किए गए हैं। आरोपियों की बात करें तो लालू प्रसाद यादव जो कि
उस समय IRCT स्कैम कथित घोटाले के समय रेलवे मंत्री थे, तो पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार जब जज पूछते हैं, यहाँ पर स्पेशल CBI जज विशाल गोगने थे, जब उन्होंने पूछा आरोपियों से जो कि फिजिकली मौजूद थे, कोर्ट के अंदर मौजूद थे, तो उनसे पूछा कि क्या आप गिल्टी हैं या नॉट गिल्टी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नॉट गिल्टी हैं। इसका मतलब बनता है कि अब मामले में ट्रायल चलेगा। तो सिर पर चुनाव और अदालती चक्कर। चुनाव में जिस बनती हुई हवा की बात तेजस्वी कर रहे हैं, कहीं वो पलट न जाए। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, CBI हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला है। ऐन चुनावी समय पर लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का नया मामला। बीजेपी को तो बैठे बिठाए इसे धार देने का मौका मिल गया। जो भ्रष्टाचार करेगा, आरोप तो उसी पे तय होगा ना। IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। जेडीयू भी लालू परिवार और आरजेडी के पुराने पन्ने खोलते हुए कह रही है कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार के चलते ही जेडीयू लालू की समता पार्टी से अलग हुई थी। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का यह नया मामला नहीं है। चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब तक कई मामले पहले से चल रहे हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ लड़ते हुए आरजेडी को मिली 75 सीटों के पीछे तेजस्वी की अहम भूमिका थी। तेजस्वी खुद को बिहार के युवाओं के बीच आइडियल की तरह पेश करते रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन IRCTC चार्जशीट में नाम आने पर तेजस्वी की इमेज को डेंट लगना तय माना जा रहा है। हालांकि बिहार जैसे राज्य में मतदान की तारीख नजदीक आते आते भ्रष्टाचार के ये मुद्दे पीछे चले जाएं तो इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कल सभी ने देखा कि किस तरीके से सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही थी, लेकिन एक संकेत ये निकल कर आया, और वो संकेत निकल कर आया कि भाई एनडीए में अब ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए में सभी लोग मान गए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा फायदे के तौर पर देखा जाए तो किसी और को नहीं बल्कि चिराग पासवान को फायदा हुआ है। चिराग पासवान को फायदा इसलिए हो क्योंकि 29 सीटें चिराग पासवान के पास थी। चिराग पासवान को बीजेपी खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि पिछले चुनाव में आप याद करिए चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अपने उम्मीदवार उतारे। उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा किसी और को लेकर नहीं बल्कि जेडीयू को लेकर था, नीतीश कुमार को लेकर था। और उन्होंने कहा भी कि मैं गठबंधन का पार्ट हूं, मैं हमेशा मोदी को अपना नेता मानता हूं, मैं मोदी के आशीर्वाद से ही चुनाव में जा रहा हूं। और उन्होंने जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारे, नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। उसका असर यह था कि तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू हो गई। और बीजेपी जानती थी कि चिराग तो हमारे घर के चिराग है, वो तो हमारे साथ रहेंगे ही, लेकिन चचा का भरोसा नहीं है। चचा कभी भी गच्चा दे सकता है, और जेडीयू में एक से एक महारथी मौजूद हैं। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद पाला बदल ले। और चिराग का 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में देखा गया, 6 सीटें मिली, 6 जीत कर आ गए। और 29 सीटों में भी उनका अच्छा खासा स्ट्राइक रेट हमें संजय देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि वो चुनाव तो मोदी के नाम पर ही लड़ रहे हैं, और चिराग उसमें युवा के तौर पर है, तो तेजस्वी की एक छवि मिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो महागठबंधन में, आपसे मेरा ये मतलब है, क्योंकि आप लगातार बीजेपी के दर दर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं के केबिन में जाकर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा क्यों कह रहे हैं कि साहब बिजली गिरेगी? वो बिजली गिराने की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक एनडीए की बात है, बीजेपी को लगा था कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब सारी चीज़ें ठीक से उन्होंने कर ली है,
सब मान के, लेकिन उसके ठीक अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं कि आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। कल उन्होंने ट्वीट किया है सुबह, कई सारे घरों में खाना नहीं बना, टिकट नहीं मिल पाए लोगों को। अब जेडीयू ने कल से टिकट बांटना शुरू कर दी है, क्योंकि वो कई सारी ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जहाँ से चिराग पासवान को बीजेपी ने सीटें दे दी हैं। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की खुंदक आज की नहीं है, पिछले चुनाव की, जब नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान ने 85 स्थानों पर 85 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। पर अभी फिर से कई और बीजेपी ने सपोर्ट किया था और बाद में ये लगा था कि बीजेपी ने जानबूझकर चिराग को ये सब करने को कहा है जिससे नीतीश कुमार बड़े भाई से छोटे भाई हो जाएं और हम जो है बीजेपी में एक लीडर के तौर पर, बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित हो जाएं। इस बात की खुन्नस थी और वो चले गए तेजस्वी के पास। बिल्कुल, अभी तक नहीं बोल पाए, नीतीश कुमार नहीं बोल पाए। उन्होंने सीधे कैंडिडेट को उन्होंने टिकट देना शुरू कर दी, उनके नाम अनाउंस कर दिए उन सीटों पर जो कि बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दी। लेकिन ये झगड़ा आप समझना चाहिए, क्योंकि कल यानी कल 15 तारीख है, कल 15 तारीख से नॉमिनेशन इनको शुरू करना है। 17 तारीख 18 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है फर्स्ट फेज की। तो अब आज ही सारा विवाद इनको निपटाना पड़ेगा, आज ही सारा विवाद निपटेगा। ये कुछ सीटें जो चिराग पासवान को इन्होंने दी हैं वो हो सकता है जेडीयू को देना पड़े, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार मानने वाले नहीं है, और खासतौर से चिराग पासवान के नाम पर तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव की खुंदक उनको याद है। और हम पार्टी के जीतन मांझी की बात करें तो उन्होंने 6 सीटें एक्सेप्ट कर ली है, अपने कैंडिडेट भी उपेंद्र बाबू का क्या हुआ? उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, बुरी तरह नाराज है, और ये भी माना जा रहा है कि वो कभी भी भाग सकते हैं कहीं भी। नहीं, वो कह रहे हैं मैं गठबंधन का पार्ट हूं, मैं गठबंधन में रहूंगा, लेकिन बिजली गिराने की कविताएं, मतलब बिहार का आदमी कविताएं लिख रहा है भाई सोशल मीडिया पर। ये कविता दोनों जगह चल रही है। हाँ। कविताएं, शेरो शायरी दोनों जगह चल रही है। कांग्रेस में भी चल रही है, कांग्रेस जो महागठबंधन है उसमें भी चल रही है। मनोज झा बोल रहे हैं रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, पड़े गांठ पड़ जाए। कांग्रेस के भी बोल रहे हैं कि आंखों से पानी लेकर के आ जाओ, आग बुझा दो, शहर मत जलाओ। तो ये सभी दौर शेरो शायरी कविता का दौर चल रहा है, बहुत दौर चल रहा है। शिखा हमारे साथ मौजूद है। शिखा, तो कल तो आपने काफी महागठबंधन के नेताओं से बात करने की कोशिश की थी, आपकी बात भी हुई है। महागठबंधन में सब ठीक है क्योंकि सिंबल बांट दिए लेफ्ट पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने भी पर्चा खरीद लिया है और उनसे पूछा गया कि भाई अभी तो सीटें नहीं बटी, पर्चा क्यों खरीदने? बोले साहब हमारे नेता ने हमसे कहा है कि पर्चा खरीद दो आप। अब कल देर रात ये खबर जरूर आई थी कि साहब गठबंधन में सब कुछ तय हो गया, 60 पर कांग्रेस लड़ेगी, 135 पर आरजेडी लड़ेगी, है ना, और बाकी सारी चीजें तय हो गई। लेकिन तय हुआ अभी सामने तो निकल कर कुछ नहीं आया। तय हुआ भी है या अभी भी कुछ ना कुछ तल्खी चल रही है? क्योंकि ये हुआ कि तेजस्वी मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक नहीं हो पाई, अचानक से पार्टी के नेताओं ने कहा बैठक की क्या जरूरत है, वो तो फोन पर राहुल जी की वहीं से बात हो गई थी, अल्लाह वरू की बात हो गई थी और सहमति बन गई थी। तो ये क्या है? क्या देखिए, बिल्कुल जो गठबंधन की जो दावपेच हैं वो लगातार चल रहे हैं और कोई भी खेमा ऐसा नहीं है जो आखिरी पल तक कोशिश ना करना चाहता हो। बात दरअसल 65 और 55 पे आकर टिकी हुई है। अच्छा। कांग्रेस चाह रही है कि वो कम से कम 65 सीटों पर लड़े, लेकिन आरजेडी का कहना है कि आप 55 सीटों तक रहिए, क्योंकि हमें बाकी जो छोटे हमारे एलाइज हैं उनको भी हमें जो है समावेश करना है, उनके लिए भी हमें जगह छोड़नी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी खुद त्याग करने के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस भी तैयार हो। लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं वीआईपी के नाम पर, लेफ्ट के नाम पर, क्योंकि देखिए लेफ्ट भी है, लेकिन लेफ्ट का स्ट्राइक रेट आप देखिए सबसे बेहतर रहा है पिछले 2020 के चुनाव में, और 19 सीटें पूरे लेफ्ट की आई थी। अब उनकी जो डिमांड वो ये है कि वो कम से कम सीपीआई माले जो अकेली पार्टी है, तीनों लेफ्ट पार्टीज में एक पार्टी है, वो अकेले 30 सीटें चाह रहे हैं। तो आप सोचें कि जब सीपीआई माले 30 सीट चाह रहा है, सीपीआई 10 सीट चाह रही है, सीपीएम 10 सीट चाह रही है, तो क्या महागठबंधन में इतना मादा है कि वो केवल 50 सीटें लेफ्ट को ही दे दे? तो सारा समीकरण है वो सीटों के उथल पुथल और दांवपेच पर टिका हुआ है। और बिल्कुल, ये सुर्खियों की हमने बातचीत कर ली, तो अब हम जमीन पर चलते हैं, जमीन के मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ संवाददाता मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं। सीधे हम चलते हैं और अपने संवाददाताओं से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। शैलेंद्र कुमार मोतिहारी से मेरे साथ मौजूद होंगे, इसके साथ साथ मैं राघवेंद्र के पास चलूंगा, राघवेंद्र पटना से मेरे साथ मौजूद होंगे, आनंद कांग्रेस दफ्तर में मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि सीधे मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोतिहारी, जहां पर शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, गठबंधन का पेच अभी भी फंसा हुआ है, कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ हो चुकी है
लेकिन जनता के सामने अब तक ये तस्वीर निकल कर नहीं आ पाई है। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि गठबंधन की स्थिति क्या है दोनों ही दलों की। देखिए, ये कहिए कि कल कत्ल की रात थी और वो रात ऐसी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से मिलने जाने वाले, हालांकि अफवाह साबित हुई। लेकिन बात करें पटना की, तो पटना की सड़कों पर रात पर लोग भी दौड़ते रहे, गाड़ियां भी दौड़ते रहे, नेता भी दौड़ते रहे और सब कुछ दौड़ रहा है। यानी कि भले ही कोई कहे कि हमारा गठबंधन हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। हम यहीं पे लोग जो देखिए, ये तस्वीर देखिए, इसमें सब दलों के नेता हैं यहाँ बैठे हुए हैं और ये सब जान रहे हैं। एक से एक बात यहाँ चल रही है। चौक जो है ना, डाक बंगला चौक है और मधुबन का चौक है, जागृत चौक है। यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ केवल बिहार की सरकार नहीं बनती, यहाँ कहे अमेरिका की भी सरकार बनती, अमेरिका के भी राष्ट्रपति का चुनाव ये लोग कर देते हैं। आखिर भाई रात में हुआ क्या है? रात में यही न्यूज मिला है, नीतीश जी के जहाँ जहाँ 20,000 25,000 चुनाव जीते हुए हैं वहाँ टिकट काट रहे हैं भाजपा। तो क्या करेंगे नीतीश जी? नीतीश जी का मर्जी है, 12 बजे तक इंतजार कीजिए। अच्छा, 12 बजे के बाद सब हो जाएगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा कहानी। 12 बजे देखिए, वो तो उड़ती खबर थी, अफवाह हम मान रहे हैं उसको। अफवाह चल रही है। हाँ, अफवाह चल रही है। अच्छा, क्या होगा? होगा क्या? होगा कुछ अफवाह जहाँ है तो लड़ेंगे गठबंधन साथ, गठबंधन वाले लड़ लेंगे साथ में जी। राजनीति में कोई महागठबंधन और सब रहेगा। क्या करें? राजनीति में कोई किसी का अस्थाई न दुश्मन होता है न दोस्त होता है। तो फिर तेजस्वी के साथ आ जाएंगे क्या? जी आ सकते हैं। आ सकते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है? क्या एनडीए एक रहे कि टूट जाए? टूट जाएगा तभी भला है, एक रहेगा तभी भला है। कैसे भला होगा भाई? जहाँ यहाँ महागठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा महागठबंधन। मुझे इस दोनों गठबंधन से एलर्जी है, और एलर्जी इन द सेंस कि पॉलिटिकल ओपोनेंट है हम दोनों के होना है या दोनों के राजनीति में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि ये दोनों बिहार को मिलकर पिछले 35 सालों से बर्बाद किया है। किसको चाहते हैं? मेरी चाहत है कि लोग अपना अपना बेहतर विधायक चुने। अच्छा, बेहतर विधायक ही चलेगा? नहीं, बेहतर विधायक भी चलेगा और बेहतर विधायक है उसी का हम लोग समर्थन करते हैं। अच्छा, आप यहाँ के वर्तमान विधायक का समर्थन करते हैं? हाँ, हम यहाँ। लेकिन ये बताइए, गठबंधन हो ही नहीं पाएगा तो क्या होगा? नहीं, गठबंधन भी होगा। नीतीश जी हमारे साथ में है, नीतीश जी बहुत मजबूती के साथ भी रहेंगे। अरे क्या क्या हो जा रहा है बताइए। अब पटना के गलियारे में क्या हो रहा है हम लोगों को तो यहाँ बैठे बैठे क्या बता सकते हैं। तो यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ सब कुछ क्या होगा? यहाँ जो बोल रहे हैं कि विधायक जी बहुत काम किए हैं, ये 10 साल में कोई मधुबन को कुछ दिए हैं ये अपना से? कुछ नहीं दिए विधायक, कुछ नहीं दिए। आप सबसे पहले आपके चैनल के बधाई हो, और ये हमारे भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई को दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मैं काम गिना रहा हूँ। यहाँ से चले जाइए फेनारा, फेराना से चले जाइए रतनवा, रतनवा से चले जाइए मधुबनी, और मधुबनी से चले जाइए कल पकड़। गठबंधन एक गठबंधन मेरा ठीक है, गठबंधन मेरा ठीक है। नीतीश बाबू अच्छे लोग हैं, हमारे साथ है। नीतीश बाबू धन्यवाद। एनडीए के साथ में नीतीश जी रहेंगे। नीतीश जी और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एकदम चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों को लगता है मिलकर लड़ाई तो यहाँ टसम टस होगी राजद और बीजेपी में। टसम टस है? हाँ, टसम टस। हाँ, टसम टस लड़ाई रहे। क्या लगता है? यहाँ मजबूती के साथ आरजेडी लड़ेगी और लड़ती भी है। हाँ, एकदम। तो क्या हो जाएगा? अभी तक गठबंधन नहीं हो पा रहा। अरे दोनों आदमी वही है, रहेंगे एक ही जगह। सब लोग एक ही जगह रह, कहीं जाएगा नहीं। लड़ाई जो रहेगा यहाँ के लिए, मधुबन के लिए टसम टस ही रहेगा, और आगे क्या होगा वो तो खैर समय ही बताएगा। समय क्या कहेगा? नया कोई अथी बने, नया यहाँ का विधायक बने, कोई नया आदमी बनना चाहिए। देखिए यहाँ भी लोग खड़े हैं। अच्छा, आप लोग भाग कहे रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि कोई क्या होगा यहाँ पे? बदलाव होगा। हम सबसे पहले आपके सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं कि मधुबन की धरती पर आपने आया। अरे बताइए, होने क्या जा रहा? कुछ गठबंधन नहीं हो पा रहा, अनाउंस कर देते हैं, चल ही नहीं रहा। इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नीतीश बाबू पर भरोसा विश्वास बिहार की जनता का खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ लड़ाई शुरू हो गई, पॉलिटिकल लड़ाई काहे? अच्छा, ये बताइए आप लोग काहे पे, क्या समस्या हो गई? नहीं, कोई समस्या नहीं है। देखिए,
ये मधुबन डाक बंगला चौक से शेखपुरवा तक ये रोड 4 ब्लॉक को कवर करता है और 10 साल से कहा गया कि इसको जोड़िए, पीडब्ल्यूडी में ले जाइए, कन्वर्ट कीजिए, आज तक नहीं हुआ इनसे। हमको कह रहे हैं भाई साहब, मेरा गर्म हो रहे हैं, हमने काम किया है, काम गिना रहा हूँ, आप ये बोल रहे हैं देखुलिया ऐसे चल जाइए, रोड बड़ा बढ़िया बन रहा है, अभी उसमें काम स्टार्ट हो गया। और मैं शेखपुरवा बाजार स्टार्ट। अच्छा आप बताइए ना भाई। मैं थोड़ा सा समय दीजिए, इस डिटेल में बता रहा हूँ। एनडीए का यहाँ पर पिछले 20 सालों से विधायक है, 10 साल यहाँ पर माननीय शिवजी राय जदयू के तौर पर रहे और 10 साल से अभी वर्तमान, 2 मिनट समय दीजिए, हम बता दे रहे हैं। रणधीर बाबू हैं, रणधीर बाबू जो है ना पैकेजिंग बहुत बढ़िया करते हैं। पैकेजिंग क्या है उनका, मधुबन रथ के, मधुबन पर विकास रथ पर सवार मधुबन, ऐसे कुछ एक बुकलेट उन्होंने इशू किया है। हाथी कमिश्नर पंडित नेहरू में बनी थी, उसका रिपोर्ट वाले लोग बढ़िया से पढ़ लिया है कि आयुर्वेद को पैकेजिंग कैसे करना है पुड़िया से, तो ये पैकेजिंग करता है। और पैकेजिंग में क्या है, इनको अभी तक कोई ऐसा पूरे दुनिया में विधायक नहीं होगा। दुनिया के पैकेजिंग का ही तो खेल चल रहा है शैलेंद्र बाबू, पैकेजिंग का ही तो खेल है। ज्यादातर चर्चा पैकेजिंग की होती है और पैकेजिंग जिसकी अच्छी है उसकी बात होती है। हम पटना चलेंगे, राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र, हम देख रहे थे मधुबनी में टसम टस है, लेकिन आपके पास आएंगे तनिक कॉलर बात ठीक कर लीजिएगा, लगता है भागम भाग आए हैं, कॉलर शर्ट बाहर निकल रही है, कॉलर बात ठीक कर लीजिएगा दोनों तरफ से। और दूसरा बताइए कि पटना में जो गठबंधन का खेल चल रहा है, वो पटना में गठबंधन के खेल में कत्ल की रात बता रहे थे शैलेंद्र बाबू, आप वहां आपको लग रहा है कि कत्ल की रात है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, पटना ही नहीं, पूरे बिहार में, और ये बिहार की राजनीति है, तो इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये बिहार है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। ठीक यही राजनीति चल रही है। और देखिए, मंत्रियों के आवास की तरफ ये सड़क जाती है, इस पर देखेंगे तो लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं। सब कोई चाहता है कि हम अपने अपने नेता से संपर्क साध पाए, क्योंकि टिकट की मारामारी चल रही है, चाहे एनडीए की तरफ हो या महागठबंधन की तरफ। रात में किसी को सिंबल दिया जा रहा है तो रातों रात किसी से वापस भी ले लिया जा रहा है। देख रहे हैं नेताजी लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं, सफेदी झाड़ कर, लेकिन लोग हैं कि साइड लाइन किए जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि आखिर पटना में चल क्या रहा है भाई, बिहार पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या भाई साहब, क्या माहौल हो गया है? माहौल एक तरफा है। बिहार में तेजस्वी सरकार आने वाला है, रोजी रोजगार की यहाँ महाभंडार होने वाला है, युवाओं को नौकरी मिलेगा, यही चल रहा है। यही तो चल रहा था, लेकिन आप लोग तो कभी सीटें में मारामारी हो रहा है, उधर जो है एनडीए तमाम दावा कर रही थी, लेकिन उधर भी वही हाल है। क्या भाई साहब, हम लोग तो चाहते हैं तेजस्वी सरकार बने, चूंकि इससे पहले 17 महीना जो काज किया राघवेंद्र, पटना का फ्रेम ही बिगड़ा हुआ भाई, सबूत मिल गया है जो बिहार में इतना तकनीकी परेशानी आ रही है। टिकटों के, पार्टियों के टिकटों में नहीं बल्कि तकनीक में भी पटना में परेशानी आ रही है, फ्रेम ही बिगड़ा हुआ है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी फ्रेम में दिखाई ही नहीं दे रही है, इतना घम हो रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं वहां पर तमाम लोगों के बीच आप मौजूद हैं, लेकिन जो टिकटों का घमासान है उसे लेकर पब्लिक क्या कह रही है? देखिए कितने लोग इकट्ठा हैं, और चाय पे चर्चा हमने शुरू नहीं की, लेकिन चाय उबल रही है। और चाय उबलने का मतलब है कि राजनीति भी यहाँ ऐसे उबल रही, क्योंकि कहे थे कि चाय बन गई है, सब लोग पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन पी कोई नहीं पाया, यानी गठबंधन नहीं हो पाया है। और उसके बीच में ये चीज़ है कि वो नाराज हैं। मौसा और फूफा वाला खेल चल रहा है। अब मौसा वाले फूफा वाले खेल में हो क्या रहा है, हम यही सीधा बात करते हैं। पूरा राजनीति गड़बड़ा गई बिहार की, पूरे राजनीति बिहार की गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल है। जो वादा की उसका एक भी वादा पूरा नहीं की। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, महंगाई है, हर ऑफिस में बिना चढ़ावा के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। का मामला सबसे बड़ा, रिश्वत बहुत है, एकदम बे पैसा का कोई काम ही नहीं होता है ऑफिस में। कहते मर तो प्रमाण पत्र में पैसा ले लेते जी, जब मरता है लोग उसमें भी पैसा लेते प्रमाण पत्र बनाने। एकदम जातीय आवासीय में बे पैसा लिए हुए नहीं बनता है। अच्छा। और बिहार में विकास कहाँ हुआ है? विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास विकास क्या?
विकास 17 महीना में तेजस्वी यादव, तेजस्वी राजद के नेता हैं? हाँ नहीं राजद के लिए हमें काम पब्लिक है। आम पब्लिक है, आप तो नेता हैं ना। हाँ। हम भी आम पब्लिक। बताइए आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है ले, विकास है, महंगाई का विकास है। महंगाई का विकास, महंगाई का विकास। अभी तो जीएसटी का रेट घट, जीएसटी कम कर दिया। जी जी, तो उससे फायदा हुआ? आम पब्लिक को फायदा हुआ है। कितना फायदा हो गया भाई? अभी जिस गाड़ी का दाम था 1.5 लाख रुपया, उस गाड़ी के दाम, तो गाड़ी छोड़ो, खाएगा लोग, खाना खाएगा ना भाई। गैस का रेट घटा है। अच्छा, गैस का रेट घट गया, खाना बनाने का गैस का रेट घट गया। कहाँ घटा है? कह तो रहे, कहाँ घट गया है? झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं। गैस का घाट 965 रुपये यहाँ गैस दे रहे हैं। हाँ झूठ लोग बोल रहा है। झूठ बोल रहा है लोग, झूठ बहुत बोलता है। नहीं, झूठ कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, समस्या ये है कि हम विपक्ष में है तो सिर्फ एलिगेशन लगाए और सत्ता में है तो सिर्फ चमचागिरी करें चाहिए। मेरा ये कहना, चूंकि मैं दोनों गठबंधन का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ चुनाव, और इसलिए दोनों की अगर आप कहेंगे एनडीए सरकार या फिर नीतीश बाबू की, तो अगर 10 नंबर से उसको 3-4 नंबर तो दिया जा सकता है कि कुछ तो किए हैं। लालू जी की सरकार को भी आप कहेंगे तो 10 में से 1 नंबर उनको भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम क्षेत्र की बात करें, अपने इस मधुबन विधानसभा की बात करें, तो मधुबन विधानसभा में जैसे सीओ साहिबा के संदर्भ में चर्चा आप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि बिना पैसा लिए वो करती नहीं है। पैसा का कोई काम नहीं होता भाई, वही चल रहा है। अभी आ रहे हैं वीडियो का वही है। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर किसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत है तो उसको जनता के समक्ष रखना चाहिए, उसको केस करना चाहिए। आप वैसा कीजिएगा नहीं, सिर्फ आरोप लगाइएगा, तो आरोप लगाने मात्र से तो किसी तरह की कोई बात नहीं बनती है। आरोप केस करने की बात कर रहे हैं, कहाँ जाइएगा? मोटरसाइकिल भुला जाएगा, थाना में जाइएगा तो पहले 2000 दीजिएगा तो एंट्री होगा। कहाँ से मिलेगा 2000? पब्लिक को देना पड़ेगा ना, पड़ेगा। हाँ, तब एंट्री होगा, केस एंट्री होगा। चले जाइए दाखिल खारिज में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेकर दाखिल खारिज हुआ है। बिना पैसा का एक भी कहीं कोई काम होने वाला नहीं है मधुबन। बिना पैसा का काम नहीं होता। 1 मिनट देखिए, ये लोग माने साफ समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या करेंगे। ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ विधायक अच्छे लोग हैं, यहाँ सब 1 मिनट, यहाँ पर सरकार नहीं, ये मेरा भाई है, ये पीछे बोल सकता है। ये सरकार अच्छी चल रहा है, विधायक भी अच्छे हैं और रोड भी अच्छा है, विकास भी अच्छा है, समझ गए? भ्रष्टाचार बढ़ गया। गलत बोल रहे हैं ये भाई साहब के अपना फायदा वाला बात सोच रहे हैं। ये सरकार, ये जनता के बात बोलना चाहिए, जनता के बात बोल नहीं रहे हैं। जनता के बात नहीं बोलता है, जनता का कोई नहीं बोलता। जनता का बात सब लोग बोलते हैं। यहाँ विकास हुआ है मधुबन में, बहुत अच्छे रणधीर बाबू काम किए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। रोड का विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, सारे जगह विकास हुआ है। सड़क से लेकर गांव तक का विकास पूरा झलक रहा है। मोबाइल हो गए भाई, बताइए। भ्रष्टाचार तो है ही है, घुसखोरी है ये है। सरकार बदले या रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विधायक जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार उसके बाद भी है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो पदाधिकारी लोग हैं वो घुसखोर है, तो विधायक जी उसमें क्या करेंगे? कुछ कर नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। विधायक उससे बड़ा होता बड़ा होता है तो उसको उठा के बदली कर देंगे, तो क्या विधायक जी फिर बेईमान है? रखते हैं तो फिर भी बेईमान है, तो किया क्या जाए? कुछ करने के लिए नहीं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, चलते हैं राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलते हैं। राघवेंद्र, जैसे राजनीतिक पार्टियों के टिकटों का गणित गड़बड़ाया हुआ है, आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है वो गड़बड़ाया गया है और बार बार चला जाता है। उम्मीद करते हैं कि बना रहेगा। वहां पर जो स्थिति है लोगों की, वो क्या कह रहे हैं ताजा राजनीतिक समीकरणों को लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ का समीकरण इस समय हिला हुआ है और नेता लोग भी इंतजार कर रहे हैं, साथ में कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं कि कल जिनका प्रचार कर रहे थे कहीं उधर पाला ना बदल ले। तो इस समय माहौल बड़ा गर्म है, क्या हूँ भाई साहब? माहौल इतना गर्म है, मैं 1 बजे रात तक था 10 नंबर जो अपोलो रोड है, उसमें हमने देखा कि संजय यादव जी जो है गाड़ी है जो ले गए आगे। लेकिन नीतीश कुमार का यह चाल है, हम लोग की पार्टी का ये पहुंचाना चाहते हैं ठेस। हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।
टिकट भी वितरण की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इसमें है जो नीतीश कुमार, उनके जो लोग होंगे वो चाहते हैं कि डिस्टर्ब करें राष्ट्रीय जनता दल को। हम लोग तैयारी में, साजिश चल रही है। देख रहे हैं टिकट का लोग इंतजार कर रहे थे, क्यों भाई साहब? हम लोग तो भाई इंतजार में है, तेजस्वी जी की सरकार बने, युवा को फिर से उम्मीद जगे, सभी युवा को रोजगार मिले, बाहर नहीं जाना पड़े। तेजस्वी की सरकार लाने के लिए हम लोग मखदूमपुर विधानसभा से आए हैं। उसमें हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि तेजस्वी जी हम भी हैं जो उम्मीदवार हैं मखदूमपुर विधानसभा से। देखिए तेजस्वी यादव जी का जो हम फैन है, सेल्फी लेके चल रहे हैं। क्या चचा, ये बिहार में क्या हो रहा है भाई? नीतीश लालू जिंदाबाद। हाँ। बस हमारे तो ये तो खेल चल रहा बस नीतीश लालू जिंदाबाद, 55 उसके साथ। हाँ, और किसी को नहीं जगह 55 वोट, यही दुगो को मिलेगा 55 वोट। नीतीश लालू जिंदाबाद। नीतीश चाचा पलटी मार रहे हैं क्या? पलटी मारे नहीं मारे, वो इशारों दे देते हैं तो 55 उसी को वोट देगा। हाँ, लालू जी जिसको कहेंगे, नीतीश जी जिसको कहेंगे उसी को वोट मिलेगा। हम यही जानते हैं, और कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। सीटवा कहाँ नहीं बट पा रहा है? हम लोग जिता देंगे सब मिल के ही, दोनों को जिता देंगे, दोनों को जिता देंगे। का दादा चावा कैसा है? का भाई साहब चाय कैसी है? अरे राजनीति कहाँ यहाँ बिगड़ गई है महाराज? नहीं बिगड़ी नहीं है, लोग सब लोग इंतजार में है और बन गया है। अब जो है बनता हुआ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? मारामारी चल रही, रात में सिंबल दिया जा रहा है, सुबह भोर होते होते वापस ले लिया जा रहा है। नहीं ऐसे तो वो तो चलते रहेगा, लेकिन अब दिख रहा है जो जदयू ने जो स्टैंड लिया है वो पब्लिक के हित में लिया है। यानी जो सीट बंटवारे में पेच फंसाया गया है कि हमारी सीट ले ली गई, तो सब सही स्टैंड है। हाँ, जदयू का सही स्टैंड है। क्यों भाई साहब, क्या लग रहा है? तो देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों के भीतर भी है कि जो जदयू की सीटें ली गई हैं उससे नाराजगी है। क्या भाई साहब, क्या चल रहा है बिहार में? ये सबका आइडिया नहीं है, ये सबका आइडिया नहीं है। हम इससे बिहार की राजनीति की चर्चा हर जगह हो रही है, नेताजी लोग इंतजार कर रहे हैं भाई। क्या महाराज, क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है बिहार में? पटना ठंडा है, दिल्ली गर्म है, और तमाम जो बिहार के इलाके हैं वहां पर भी माहौल खराब है। संजय मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या करते हैं। हमारे संवाददाता तो हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक जो बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि भ्रष्टाचार है साहब, बिना पैसे लिए दिए काम नहीं होता। सुशासन बाबू कहा जाता है नीतीश कुमार को। सुशासन बाबू के बारे में, अरे 3 ठो चाय पिलाओगे? अरे लेके आइए भाई। तो सुशासन बाबू का जो जिक्र किया जाता है, सुशासन बाबू के दौरान ही, उनके कार्यकाल के दौरान ही कह रहे बिना पैसा लिए काम नहीं हो रहा, बड़ा संकट हो जाएगा। एक तरफ आप लालू, राबड़ी और तेजस्वी में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जो कि जमीन पर नहीं है, और यहां जमीन पर कलेक्ट्रेट में, दाखिल खारिज में, पुलिस कचहरी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मनोज जी देखिए, पकड़ा जाते हैं तो फिर चोर कहलाते हैं। लालू यादव चारा घोटाले में पकड़े गए, जेल जाना पड़ा उनको, सजा काट करके आए। अब नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में फंसे हुए हैं। टेंडर, कम दामों में टेंडर देने वाले मामलों में फंसे, जिस पर उनको कल भी चार्जशीट किया गया है सीबीआई कोर्ट से, राउजेवेनी कोर्ट से। तो भ्रष्टाचार भारत की हर जड़ में पहुंच चुका है। इसमें महाराज 20 साल पुराना भ्रष्टाचार का केस है, 20 साल पुराना भ्रष्टाचार का ढोल आप बजाए जा रहे हैं। एक वो भ्रष्टाचार है जिस पर हर रोज 2, 3, 4 हो रही है पब्लिक। लेकिन एक बात थाने में जा रहे हैं। याद रहे कि पीके ने भी काफी भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उसकी बात कब एक भी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं छोड़ा है। मनोज जी, चारों प्रदेश अध्यक्ष के पेपर 20 साल कोई पेट्रोल चला रहा है, 20 साल सत्ता में रहने के चुरा बावजूद नीतीश कुमार पर एक भी आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का। हाँ, ये उनकी ये काबिलियत तो है ना उनकी। ये तिलस्म 20 वर्ष के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनके खिलाफ। 20 वर्ष बाद भी एक भी आरोप उन पर डायरेक्ट
भ्रष्टाचार का, करप्शन का नहीं देखिए, ये तो वही बात हो गई कि नीतीश कुमार साफ है और बाकी सब जो है वो नापाक है। ये पीके भी कहते रहे हैं और पीके ने खुद इनफैक्ट वो कई तरीके के तमाम उन्होंने कागज भी सामने पेश रखे हम सबके सामने, लेकिन फिर भी आखिर में उन्होंने ये कह दिया कि नीतीश कुमार तो ठीक है लेकिन बाकी सब जो है वो गड़बड़ झाला किए हुए हैं। नीतीश तो कुमार क्या कहा जाए, क्लीन चिट है। तो क्या कहा जाए कि केवल नीतीश कुमार जहां चले जाएंगे वो पार्टी साफ हो जाएगी, वो गठबंधन साफ हो जाएगा। लेकिन एक अभी मैं बात सुन रहा था कि साहब वो नीतीश लालू को भी जोड़ रहे हैं। पटना में ये चर्चा चल रही थी क्योंकि जो 29 सीटें चिराग को मिली है, कल हम चर्चा कर रहे थे अपने कार्यक्रम में, तो कह रहे थे कि साहब घर को आग लगी घर के चिराग से। तो कल इस बात की बहुत गंभीर चर्चा थी पटना में कि नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात हो सकती है। तो ये जो चर्चा है ये बड़ी गंभीर चर्चा है। मुझे लगता है कि चिराग के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है कि जेडीयू की कई सीटें चिराग पासवान को चली गई। जी देखिए, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह बाकी है और कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा जगाए हुए हैं। ये आज बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट भी किया है जो महागठबंधन में हालात हैं उसके ऊपर। इसके द्वारा मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि देखिए, उम्मीद की जो किरण होती है वो कोई नहीं छोड़ता है। और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि चिराग जो है कहीं अपने ही घर को आग लगाने का प्रयास ना कर रहे हो। ऐसी जो एक टीस है वो नीतीश कुमार के मन में बिल्कुल है और इसीलिए ये जो टीस है अब नीचे तक पहुंच गई है और जनता भी इस बारे में सोच रही है कि कहीं पलटू राम दोबारा से पलटी ना मार ले। और नीतीश कुमार के बारे में सबसे अच्छी चीज है कि वो थोड़ा सा भूल जाते हैं कई चीजों को। तो वो लालू प्रसाद के घर भी चले जाएंगे और बाद में मोदी जी पूछेंगे, अमित शाह पूछेंगे, जनाब कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? नहीं हम तो भूल गए थे, हमें नहीं पता था कि हम कहाँ चले गए थे। मनोज जी, चिराग पासवान की कीमत पे नीतीश कुमार कुछ भी कर सकता है। मैंने आपसे अभी भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, पुरानी खुन्नस है, ज्यादा पिछले 2020 की खुन्नस है। जब चिराग पासवान ने उनका 85 सीटों पर खेल बिगाड़ा था जिसके कारण नीतीश कुमार की सीटें कम आई थी। तो ये पुरानी खुन्नस है। अगर चिराग पासवान को जेडीयू की सीटें दी गई तो फिर नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, वो पलटी भी मार नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं लेकिन चाय नहीं आ सकती। अरे 3 ठो चाय दे दो भाई, कितना टाइम लगाओगे? प्रवीण बाबू तत्काल लाओ भाई। ये जो तमाम तरह की चर्चा चल रही है राजनीति में, जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये कहा जा रहा था कि भाई अब 2 दिन, संजय ने कहा कि नॉमिनेशन में 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद नॉमिनेशन इसका शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें घट सकती हैं, कोई नाराज़ होगा, बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, तो ये कहा जा सकता है, शुक्रिया धन्यवाद, क्या ये कहा जा सकता है कि टिकट वितरण के बाद भी नेताओं का इधर से उधर आना जाना लगा रहेगा? देखिए, बिल्कुल ये संभावना बनी हुई है और ये संभावना इसलिए भी लग रही है क्योंकि चाहे गठबंधन दोनों तरीके से, ये कहा जा रहा है दोनों ओर से, खास करके एनडीए से कहा गया कि सब कुछ ठीक है और सीटों का बंटवारा हो गया है, वहाँ थोड़ा सा छेड़छाड़ होने की स्थिति थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि अब सब कुछ बंटवारा हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे छोटी पार्टियां हैं जैसे सुभा सपा को सब भूल गए। सुभा सपा वो पार्टी है जो यूपी में बहुत बड़ी पार्टनर है एनडीए की, लेकिन आप देखें बिहार में उन्होंने कल ऐलान कर दिया है राजभर ने कि हम अपनी अलग राह इख्तियार करेंगे। वो इसलिए किया है, वो मेरे ख्याल से इसलिए किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ तो तैयार नहीं मंत्री बनाने के लिए, तो केंद्र पर दबाव हो इसलिए शायद वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों संजय? नहीं, कई सारी सीटें हैं जो वो चाह रहे हैं। जहां तक की बात, जो दोनों में महागठबंधन हो चाहे एनडीए, दोनों में गठबंधनों को पेच फंसा हुआ है, लेकिन इनको आज ही सुलझाना पड़ेगा। अपने दोनों को अपने घर सुलझाने पड़े क्योंकि कल अगले 2 से 3 दिनों में आखिरी तारीख आ रही है फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की। बीजेपी ने अपने करीब 10 मुख्यमंत्री, 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री को ड्यूटी दे दी है। उनको भेजा जा रहा है कैंडिडेट के नामांकन भरवाने के लिए, पर्चा दाखिल करने के लिए। तो आज की जो शैलेंद्र बता रहे थे कि कल की रात कत्ल की रात आज की रात होगी। आज की रात काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। एक यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ मैंने देखी थी, 20 तारीख को दीपावली है और वो त्यौहार होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कहीं कोई गलती हुई है या क्या हुई, अभी तक ये चीज़ नहीं आ पाई। जो नॉमिनेशन वापसी का जो अंतिम दिन है वो 20 तारीख रखा है, त्योहार के दिन। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल से ये बात भी निकल कर नहीं आई। ये पूरा जो चुनाव है, आप देखो चुनाव कैंपेन भी है पूरा त्योहार के बीच में आ रहा है। हाँ। दीपावली है, छठ, ये सारे के सारे कैंपेन के बीच में आ रहे हैं। उम्मीदवार अपना न तो कैंपेन ठीक से कर पाएंगे, न छठ बिहार में छठ मैया मना पा रहा है, न छठ मैया ठीक से मना। हाँ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन छठ मैया इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रही है क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ सूर्य को अर्घ दिया जाएगा।
कि बस इस बार नैया पार लगा ले, लेकिन नैया किसी की पार अब तक तो लगती दिखाई नहीं दे रही है। बड़े कांटे की टक्कर वहां पर कही जा रही है, क्योंकि तेजस्वी ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप लगा दिए गए हैं वो आरोप जानबूझकर लगाए, क्योंकि पहले इस बात की घोषणा कर दी गई थी और ये पॉलिटिकल है। हालांकि बहुत सारी एजेंसी पर पॉलिटिकल आरोप लग रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की जा रही है। लेकिन इस बीच कल रात जो खबर निकल कर आ रही थी कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिल सकते हैं, अगर इस खबर में वाकई सच्चाई है तो मुझे लगता है कि ये किसी हाइड्रोजन बम, ये वो नहीं जो राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे थे, ये वाकई किसी पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम से कम नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी नहीं फोड़ पाए, लेकिन नीतीश कुमार फोड़ देंगे बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन भी बिहार में चुनाव में और कोई नहीं नजर आएगा। अगर तो कोई नहीं है टक्कर में, सारे पड़े रहे चक्कर में। देखिए नीतीश से लालू की जोड़ी और अभी सज्जन बोल भी रहे थे। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जानते हैं कि केवल और केवल वो कैसे कब पलटी खानी है और कब पूरी एक धारा बदल देनी है। और नीतीश कुमार जब जहां धारा तय कर देते हैं बिहार की राजनीति की, वहीं जो है सब पार्टियां अपने आप को सेट करने में लग जाती हैं। ये हम नीतीश कुमार के बारे में जानते भी हैं, लेकिन और उनमें ये मादा है भी कि वो कर सकते हैं। लेकिन जो चिराग हैं, जो घर के दामन को चिराग से ही आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग की 29 सीटें मिली हैं, क्या अगर वो 29 सीटें कम हुई तो आपको लगता है कि चिराग मानेंगे? वो कोई अपना नया रास्ता जो पिछली बार था वो नहीं अख्तियार करेंगे? बिल्कुल, देखिए चिराग जो है इस चीज़ को बिल्कुल सोच समझ के चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मुझे लग रहा है, जो मेरा एक ओपिनियन है, एनडीए में फिलहाल चिराग को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। देखिए 29 सीटें उनको दी गई हैं। एचएम चाह रहा था, नीतीश कुमार को नाराज कर दिया ना, उसी बात का जिक्र नहीं कर रहा कि नीतीश कुमार को नाराज कर हिंदुस्तानी दिया। आवाम मोर्चा चाह रहा था ज्यादा मिले, लेकिन नहीं, अमित शाह जी ने और भाजपा ने नेतृत्व ने एक समीकरण ऐसा बैठाया कि वो उन्होंने दिखा दिया कि युवा पीढ़ी जो है, और चिराग क्योंकि युवा फेस और तेजस्वी के पैरेलल उनको कोई खड़ा करना है, इसीलिए उन्होंने चिराग को जो है महत्व दिया है। और इसी से जो है पूरा जो समीकरण है वो अब थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को पहले भी घर जो जिसकी चिराग की आप बात कर रहे हो, बीजेपी ने उसी चिराग से नीतीश कुमार की सीटें कम करवाई थी पिछली बार। आग लगा दी थी नीतीश कुमार के घर में आग लगी थी। ये फिर से हो सकता है अगर बीजेपी ने, अगर नीतीश कुमार अगर इसी जीत पर अड़े रहे तो चिराग पासवान है उनके पास में, उनके घर में आग फिर से लग जाएगी। बीजेपी उसी चिराग पासवान का उपयोग फिर से कर सकती है। और जैसे आपने सुना होगा ना, गुजरात में कुछ दिन गुजारो तो गुजरात में, आपने ये सुना होगा, लखनऊ में जाओ तो कहा जाता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में आ गए। बिहार में ये नहीं कहा जाता, बिहार में कहा जाता है कि संभल कर रहिए, ये बिहार है, दुर्घटना कभी भी घट सकती है। तो दुर्घटना बिहार में कभी भी घट सकती है, पटना में घटना कभी भी घट सकती है। और वो पॉलिटिकल घटना घटने के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अब अहम का टकराव हो गया है। नीतीश कुमार का अहम है, यहां पर चिराग पासवान का अहम है, और ये अहम कुछ भी कह सकता है। लेकिन महागठबंधन जिनके नेताओं से कल आपने बातचीत की, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। देखिए ऑल इज वेल का नारा एनडीए ने भी दिया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि मांझी जी पटना हो आए हैं, और यही नारा जो है महागठबंधन में भी दिखने को मिल रहा है, जहां पर अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। आज जो कांग्रेस की जो चुनाव समिति की मीटिंग है वो एक अहम मीटिंग मानी जा रही है, उसके बाद सब कुछ फाइनलाइज होने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि देखिए ये आज का और कल का मनोज जी देखना क्या है दिल्ली का फार्मूला, जल्दी का बताओ। अलग लड़ी थी चुनाव, यहाँ पे आम आदमी पार्टी से अलग लड़ी थी, दिल्ली में गठबंधन नहीं हो पाया था, और ये उसी रास्ते पे जा रहा है बिहार भी। वहां भी महागठबंधन में आरजेडी अलग जाएगी और कांग्रेस अलग जाएगी। देखिए बिल्कुल ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम अपने अस्तित्व को खत्म कर देंगे, अगर इस समय राजद और कांग्रेस दोनों जानते हैं कि अगर वो साथ में नहीं चलेंगे तो उनका मुश्किल हो जाएगा, तोड़े से फिर ना जुड़े, पड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, दिल्ली की परिस्थितियां अलग इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस ये मानती थी कि अरविंद केजरीवाल के पास जो भी वोट है वो हमारा वोट है। अरविंद केजरीवाल को एक बार वो पॉलिटिक्स से, राजनीति से हटाना चाहते थे। उनका मकसद साफ हो गया क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब बाकी की राजनीतिक पार्टी चाहे वो उत्तर प्रदेश और बिहार में जाती है तो कांग्रेस छोटी हो जाती है, उसे बड़े भाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए बिहार में यह संभावना नहीं है। लेकिन हमारी चाय ठंडी हो इससे पहले चाहते हैं कि हम सीटों पर जो स्थिति राजनीतिक पार्टियों की है वो साफ हो जाए, क्योंकि अभी बिहार की राजनीति में उबार है। और जिस बात का संकेत निकल कर आया है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिल सकते हैं, अगर वाकई ऐसा हो गया
हो सकता है ये हाइपोथेटिकल हो सकता है कि ये बनी बनाई बात हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर दिल्ली हिल जाएगी और विस्फोट पटना के साथ साथ दिल्ली में भी होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पहले से ही नाराज चल रहे हैं। जेडीयू अगर चली गई तो दो ही पर टिकी है, दो ही की बैसाखी, और बैसाखी पर टिकी है मोदी सरकार। लेकिन इसके संकेत अभी बहुत जल्द हैं, अभी देखते हैं कि क्या स्थिति है। फिलहाल चाय पर चर्चा हम यहीं रोकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी सहयोगी हर्षा आपको खबरों के सफर पर आगे ले चलेंगी। तब तक हम गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे